ओम शांति। आज हम सभी एक बात जरूर ध्यान में लाएंगे कि सृष्टि रंगमंच पर एक साथ दो खेल चले हैं और वे शुरू से ही चलता आ रहा है। सुख दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति, रात दिन और ऐसे ही जन्म और मृत्यु। इन दो दो शब्दों के खेल में आज तक हमने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया कि रात के बाद दिन क्यों, कभी ये नहीं कहा कि सुख के बाद दुख क्यों। लेकिन जहां जन्म के बाद मृत्यु आती है तो हजार सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जब पहली बार किसी की मृत्यु का समाचार हमारे कान में पड़ता है तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि ऐसा क्यों। और जब कारण बताया जाता है कि ऐसे होगा तो हम बहुत सारे निवारण देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करते तो, ऐसा चलते तो ये समय नहीं आता, थोड़ा और जी लेते, बड़े जल्दी चले गए। ऐसे ऐसे पूर्ण सावधानी रखने के बाद भी क्या इंसान मृत्यु से बच पाया? चाहे 60 साल, 80 साल या 25 साल, कभी ना कभी तो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक बार एक इंसान भगवान से पूछता है कि भगवान, हमने सुना है कि आप मरे हुए को नया जीवन दे सकते हो, क्या ये आप में शक्ति है? भगवान ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों नहीं, जीवन दान में दे सकता हूँ। तो उस इंसान ने अनेक किस्से भगवान के आगे रखे और बोला, देखो उनके जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति कैसी हो जाती है। तो भगवान बोले, अगर मैं उनको जीवन दे ही दूं, क्या वो इस नए जीवन में दोबारा नहीं मरने वाले? मैं कब तक इन्हें नया जीवन देता रहूंगा? जैसे एक फूल का पेड़ के ऊपर खिलना और दूसरे दिन गिरना, ये नियम है। ठीक उसी प्रकार जन्म लेना, जीवन जीना और अंत की ओर प्रस्थान करना, ये भी एक नियम है। और इस नियम में मैं भी बंधा हुआ हूं, इसे चेंज नहीं कर सकता हूं। अगर आज से 100 साल, 200 साल या कुछ सदी पीछे जाओ तो हमसे भी अच्छे महात्मा, पुण्यात्मा, और आगे जाओ तो देवात्मा आज के कलिकाल के अंदर उन आत्माओं की बहुत आवश्यकता है। फिर भी उनको शरीर से वो अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो हमें प्राप्त होना तो असंभव है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा आंगन ना मिलेगा जहां मृत्यु के कदम नहीं पड़ेंगे। एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पर मृत्यु ने दस्तक ना दी हो। हर इंसान के जन्म और जीवन में जन्म और मृत्यु दो बातें हैं ही। लेकिन मृत्यु के समय इंसान जो दुखी होता है, दुखी होने का कारण एक है। आज हमें नॉर्मली कह देता है कि चलो फलाने के घर जाएं, 2 या 3 घर छोड़ करके यदि जाते हैं तो भी हम क्या कहते हैं कि थोड़ा सा तैयार हो जाने दो। 2 घर दूर जाना है, 2 घर दूर जाने के लिए हमें तैयारी चाहिए। और इस लोक से परलोक की तैयारी तो इंसान जीवन काल में करता ही नहीं है। और बिना तैयारी के संसार से जब विदा होना पड़ता है तो सबसे बड़ी दुखदाई घटना है। इंसान के जीवन की 3 घटनाएं जिसमें वो क्या क्या करता है। सबसे पहला देखो तो जन्म। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो 2 मास पहले तैयारी शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति खुश है, उसके स्वागत में जो लगाना पड़े तन मन धन वो लगाने के लिए तैयार है। दूसरा प्रश्न,
तो दूसरा प्रसंग है शादी, जिसकी तैयारी इस मॉडर्न युग के अंदर 1 साल से तैयारी चलती है। बुकिंग, जिसके लिए तन मन धन समय शक्ति संकल्प स्थान सब कुछ खर्च करते हैं। और तीसरा प्रसंग है मृत्यु, जिसकी तैयारी सोचो, जिसकी तैयारी सेकंड पहले भी नहीं होती है और फिर भी निकलना पड़ता है। वहां तो पहुंच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना तैयारी के निकलना ये सबसे बड़ी दुखदाई घटना है। और इसलिए इंसान जब मृत्यु नजदीक दिखाई देती है तो रोना शुरू कर देता है। ज्यादातर देखा जाता है कि लास्ट स्टेज पर जब इंसान होता है तो उसका जो परिवार है उसके आगे गीता गरुड़ पुराण पता नहीं क्या क्या करता है, ताकि लास्ट स्टेज पर वो सोचते सोचते उसको कुछ ज्ञान मिल जाए, सदगति हो जाए। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है जो आसपास लोग पढ़ते हैं वही सुनते हैं। जो बिस्तर पर लास्ट स्टेज पर है उसको तो अपना पूरा जीवन काल अंदर ही अंदर रिपीट होता है कि मैंने क्या कमाया और क्या गवाया, वो तो सुन ही नहीं रहा है। तो लास्ट स्टेज एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति हिसाब तो लगा सकता है लेकिन नया कुछ कमा नहीं सकता है, मार्जिन ही नहीं है उसके पास। और मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसको चाहो या ना चाहो स्वीकार तो करना ही है, चाहे वो कोई भी एज हो। दूसरी बात कि जन्म और मृत्यु जीवन के दो पहलू हैं, दो बाजू है ये कह सकते हम। अगर जन्म की खुशी है तो दूसरा उसकी बाजू है मृत्यु, और अगर मृत्यु का गम है तो उसकी दूसरा बाजू है जन्म, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आज किसी का घर जाने का दुख है तो जाने वाला जो आत्मा है वो जहां जन्म लेगी तो वहां तो भी किसी की कमी है, वहां खुशहाली है, स्वागत की तैयारी चल रही है। लेकिन दुख तब है जब बिना तैयारी के निकलते हैं। जैसे स्कूल के बच्चों में देखो तो दो प्रकार के होते हैं, एक होशियार, एक थर्ड क्लास। होशियार विद्यार्थी जो है वो होमवर्क करके मानसिक शारीरिक मौखिक सब रीति से तैयार है, और जो डल है कोई तैयारी नहीं, पर फिर भी दोनों को पता है कि स्कूल में प्रेजेंट होना तो जरूरी है। लेकिन जब प्रेजेंट होंगे तो उस समय दोनों की अवस्था क्या होगी। एक पूरा खुशी से तैयार है, अपनी तैयारी को टीचर के आगे प्रस्तुत करता है, और जो डल है वो डर रहा है, पसीना है। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट मिलनी है। हम भी जब संसार से जाएं तो ऊपर वालों ने भी हमें कुछ होमवर्क दिया था कि लोगों को दुआएं देना, सुख देना सुख लेना, ना दुख लेना ना दुख देना। लेकिन लास्ट स्टेज पर जाकर यदि हम अपना होमवर्क चेक करें तो लाइफ टाइम में वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, और निकलने का समय तो जैसे बस स्कूल की घंटी बजने का 2 सेकंड का समय है, और याद आए कि बुक नहीं लाए या होमवर्क नहीं किया तो क्या अवस्था बनती है। तो वो अवस्था संसार की विदाई में किस समय होती है। चाहे फिर आप गीता पढ़ लो, गरुड़ पुराण कर लो, वो जीवन का सब हिसाब किताब वही होता है। तो संसार की ये सबसे दुखदाई घटना मानी जाती है कि मृत्यु। लेकिन अगर किसी भगवान के परम भक्त को पूछा जाए कि आपकी दृष्टि से मृत्यु क्या है, तो कहता है भगवान का भेजा हुआ निमंत्रण है अपने घर के लिए। किसी साइंटिस्ट से पूछो कि तो वो यही कहता है कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जन्म और मृत्यु। और साधारण इंसान से पूछे तो वो इसको मृत्यु समझकर जिएगा, साल भर रोता रहता है। दुख इस बात का ये जरूर है कि जाने वाला इंसान
वापस तो आएगा इस संसार में, पर वही रंग, वही रूप, वही संबंध, वही नातों से नहीं आएगा। मिलेगा जरूर, लेकिन ड्रेस और एड्रेस दोनों चेंज होंगे। ड्रेस माना बॉडी, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, और एड्रेस माना घर। मतलब ये कहा जाता है कि मृत्यु एक ऐसी नींद है जिससे हम रोज सोते हैं, सुबह जागते हैं, लेकिन मृत्यु एक ऐसी नींद है, सोएंगे इस घर में और जागेंगे हम दूसरे घर में। लेकिन जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया को हम बदल नहीं सकते। अगर हम बदल सकते हैं तो अपनी मृत्यु की स्थिति को बदल सकते हैं कि कैसे निकलना है, हंसते हुए या रोते हुए। कईयों की जाने के पीछे ये बोला जाता कि अच्छा हुआ कि वो चला गया। क्यों? क्यों? वो काला था, दिखता अच्छा नहीं था, आवाज अच्छी नहीं थी, नहीं। और कईयों के लिए कहते हैं कि इनके बदले भगवान हमको उठा लेता तो मंजूर था। क्योंकि आज तक हमने देखा है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे धर्म स्थापक हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान यदि इस संसार में जिंदा है तो अपने कर्मों, अपने आदर्शों से, शरीर से नहीं। तो अगर हम कुछ बदल सकते हैं तो मृत्यु की डेट को नहीं बदल सकते, लेकिन स्थिति को जरूर बदल सकते हैं। और वर्तमान का समय, अभी जो समय चल रहा है, तो वास्तव में कहते हैं कि मृत्यु का होलसेल चल रहा है। मृत्यु का कितना सुनने को मिलता है रोज, हजारों का। मृत्यु के प्रकार के भी देखो तो कहाँ एक्सीडेंट, कहाँ बीमारी के कारण, कहाँ मर्डर केस, कहाँ सुसाइड केस, कहाँ प्राकृतिक आपदाओं में लाखों की जनसंख्या। आज से कुछ साल पहले ये जानना पड़ता था कि क्यों इसकी मृत्यु हुई, लेकिन आज नहीं जानना पड़ता है। आज बहुत सारी वजह है, पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन जीवन काल में जब जीने की तैयारी करते हैं और मर जाता है, पर जीवन नहीं जी पाता है। संसार के इस मेले में जब इंसान प्रवेश करता है, बहुत सारी प्लानिंग करता कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट स्टेज पर जब उसको पूछो तो कुछ नहीं। कई लोग कई बार ये पूछते भी हैं, कहते भी हैं कि कुछ अच्छे काम कर लूं, तो हम, कई लोग हमसे भी कहते कि भाई जी आपको इस छोटी सी उम्र में क्यों करना होगा। लेकिन लास्ट अवस्था कैसी आती है, तो वास्तव में कहने का भाव कि जब लास्ट अवस्था आती है तो अपना शरीर भी साथ नहीं देता है, और उस समय हम कहें कि ये करेंगे वो करेंगे, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जीवन की जो लास्ट अवस्था होती है, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, चलो अगर 200 साल भी जी लिए, पर शरीर भी फिर भी अपने हिसाब से ही चलना है। कई लोग कहते हैं भगवान ने यदि संसार में मृत्यु न रखी होती तो कितना अच्छा होता। एक व्यक्ति मंदिर में जाकर के बोलने लगा भगवान से कि भगवान ये मृत्यु क्यों बनाई। तो भगवान ने उससे पूछा कि आपकी इच्छा क्या है। तो वो कहने लगा कि भगवान इस संसार रचा वो बहुत अच्छा रचा, कोई कमी नहीं है, पर वो बोला एक तकलीफ है। भगवान बोले क्या? वो बोला, तो वो कहने लगा कि मृत्यु क्या है, मृत्यु को क्यों रखा। भगवान बोला और सबकी बात तो छोड़िए, आप अपनी राय बताइए, आप क्या चाहते हो। उसने बोला भगवान मुझे एक वरदान दो कि आज से, अभी से लेकर के मेरे परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हो। भगवान बोले मुझे ये वरदान देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ करके ये वरदान आप कल इसी समय पर लेने देना, मैं बिना पूछे आपको ये वरदान दे दूंगा।
वो इंसान कहता है, नहीं, मैं कल तक मर गया तो सो मुझे अभी वरदान चाहिए। भगवान बोला, तथास्तु। नाचते हुए गाते हुए घर जाता है, सबको ये मैसेज देता है कि आज के बाद इस घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होगी। शुरू में तो किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन 50-60 साल का जो बीता समय बीता, मृत्यु नहीं आ रही किसी को। 300 साल के बाद उस घर की अवस्था ये बन गई कि उस घर के अंदर वृद्धस्थ लोग ज्यादा हैं। ऐसे लग रहा था जैसे एक वृद्धाश्रम है या हॉस्पिटल है। और पहले जो घर था पहले का, वो 4 कमरे घर का किचन का था, लेकिन अब ऐसी स्थिति आई कि ऊपर नीचे साइड में सब जगह कमरे बने हुए हैं। कमरे से कमरे जुड़ते गए, क्योंकि वरदान ये था कि मरेंगे नहीं, पर ये तो नहीं था कि जन्म नहीं लेंगे। जनसंख्या तो बढ़ रही थी, कम नहीं हो रहे थे। और अमर भव के वरदान से कोई अलग होना भी नहीं चाह रहा था, और घर बड़ा होता जा रहा था। अब सबसे खस्ती हालत तो उस इंसान की थी जिसने ये वरदान मांगा था भगवान से। वो 300 साल का हो चुका था, पर उसका जो एक शरीर था वो पूरा जकड़ चुका था। हाथ भी बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहे थे, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। और घर में भीड़ इतनी भीड़ थी कि चलते हुए लोग टकराते थे, बैठो तो टकराते थे, जाएं कहाँ बैठें कहाँ, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि अब सबके सिर से मृत्यु का डर निकल चुका था। कौन छोटा क्या बड़ा, क्या पाप क्या पुण्य, कोई मायने नहीं रखता था। अंदर ही अंदर वो दुखी हो रहा था, पर क्या करें। एक बार संडे के दिन उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा सुन, एक काम करेगा? बोले क्या? बोले मुझे आज मंदिर ले चल। बोले ठीक है। वो मंदिर लेकर के गया। हाथ भी मुश्किल से जोड़ सकता था, क्योंकि हाथ जकड़ गए थे। और हाथ जोड़ करके तौतली भाषा में भगवान से बोलता है कि भगवान, माफी मांगता हूं। सच है कि तेरे रचे हुए संसार में कभी कोई कमी नहीं है। कमी मेरे दिमाग में थी, जो मैंने ये वरदान पा लिया। आज फिर मैं कहता हूं, कृपा करके इस वरदान को वापस ले लो। मेरे घर की हालत ऐसी हालत हो गई कि जहां लोग तो हैं पर अपनापन नहीं है। तब जाकर एहसास हुआ कि मृत्यु एक कल्याणकारी घटना है। अगर मृत्यु घटना को निकाल दिया जाता तो द्वापर कालीन के जो भी हमारे दुश्मन थे, वो दुश्मन अभी भी आज तक भी चले जाते। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो भूतकाल को भूल करके वर्तमान में हमें शांति से जीने के लिए मार्जिन देती है। नहीं तो वो रिश्ते, वो घर कभी नहीं भूलते जहां से हम वापस आए। तो देखो कि मृत्यु के बाद कई सारी विधियां हम करते हैं। तो ये गणि का वजह क्या है, जिसके पहले एक छोटा सा दृष्टांत समझ लें। मान लो कि आपका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, आज तक कभी अनबन नहीं हुई। आपके पास कोई साधन है जो मुझे 2-4 दिन के लिए यूज करने के लिए चाहिए, सो मैंने आपसे मांगा, आपने बड़े प्यार से दिया। लेकिन 3-4 दिन के यूज में वो साधन मेरे से थोड़ा खराब हो गया। फर्ज क्या होती है, या तो मैं उसे रिपेयर करा के दूं, या तो आप इसको प्रॉपर सर्विस उस पर भेजते हो तो उसका खर्च हम भरपाई करते हैं। पर मान लो हमने ना खर्चा दिया ना रिपेयर कराया, ऐसे ही खस्ता हालत में मैंने आपको लौटा दिया। आपका साधन था, आपकी जरूरत थी, आपको रिपेयर कराना ही था, पर कराया नहीं। दूसरे साल फिर मुझे आवश्यकता आई, मैंने लिया, खराब हुआ, फिर वापस कर दिया। ये जो क्रम है 4-5 साल चला। अब छठे साल फिर मैं आपके पास आती हूँ। अब क्या होगा? मैंने पहले ही बताया, रिश्ता बहुत अच्छा है, मना नहीं कर सकते। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
जो साधन बार बार साधन खराब हुआ उसको ऐसे लेने देने के लिए बाहर रख देते हैं, अपने लिए नया फीस रखते हैं। मतलब अब तक मैंने अच्छा पाया था, खराब लौटाया था, अब वो स्थिति है कि अब वो जो मुझे मिलेगा खराब ही मिलेगा। शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ साधन है। आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता वो बहुत प्यारा है, जिसमें नो किराया, नो खरीदी, सौगात के रूप में ये साधन मिला। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, जन्म से लेकर मृत्यु तक इस साधन को हमने यूज करते करते छोटे बड़े पाप भी किए, गलतियां भी की, और ये साधन लास्ट स्टेज पर देखो तो क्या होता है, बिल्कुल डैमेज। क्या इसका हम रिपेयरिंग करके देते हैं या नहीं? शुद्धिकरण हजारों दवाओं इंजेक्शन के से तो चलता रहता है, अनेकों ऑपरेशन की चिट्ठियां इस पर लग चुकी होती हैं, और हम अचानक इस साधन से विदा हो जाते हैं। तो इसके बीच में हमारे परिवार वृद्धि करता है, वो विधि करता है। अब वो विधि क्या करता है कि ना मैंने रिपेयर कराया और ना मैंने खर्च दिया था, तो ये विधि उसके लिए की जाती है। सबसे पहले तो बॉडी जहाँ शरीर घर में है उसके मुख में गंगा जल रखना, जबकि पता है आत्मा के निकलने के बाद शरीर के मुख में यदि अमृत भी रख दिया जाए तो भी वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, और लास्ट में हम गंगा जल लेकर के आते हैं। जीवन काल एक गिलास पानी मांगा था तो नहीं दिया था, और लास्ट में देखो तो कहाँ कहाँ से हम गंगा जल ढूंढ करके लाते हैं। गंगा जल रखना माना शरीर के अंदर जो जल तत्व को हमने दूषित किया है उसको शुद्धिकरण यानी रिपेयरिंग। फिर रखते हैं तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता है आकाश तत्व की शुद्धता के लिए। आयुर्वेद में उसको एंटीबायोटिक माना जाता है। पहले के समय में घर की शुरुआत में भी देखो तुलसी से होती थी। क्यों? अगर हवा से फैले वाली कोई बीमारी है तो वो पहले उससे क्रॉस होकर के आती थी, तो कई ऐसे जर्म्स थे वो वहीं पर ही खत्म हो जाते थे। लेकिन पर आज हम फॉर्मेट बन गए, अब हम पाउडरों को यूज करते हैं। तुलसी को रखना माना आकाश तत्व का शुद्धिकरण करना। तीसरा है चंदन लगाना। चंदन जो है वो केवल खुशबू के लिए नहीं है, जितना हम खुशबू वाला है उतना ही शीतल भी है। जीवन काल की जो भी गर्मी शरीर में है उसे शीतल करने के लिए माना वायु तत्व की शुद्धता अर्थ चंदन लगाया जाता है। घी जो लगाया जाता है, जितने भी ऑयल के प्रकार है, केरोसिन, पेट्रोल, तेल, सबसे उत्तम ऑयल कहो तो घी है। तो घी है जो वो अग्नि तत्व की शुद्धता के लिए लगाया जाता है, परंतु अंत में जो अस्थियां बच जाती हैं उसका दूध में धुलाई करके फिर विसर्जन यानी भूमि तत्व की शुद्धता के लिए। लेकिन अग्नि देने से पहले सोने का एक बारीक सा टुकड़ा रखा जाता है। वो कितना बारीक होता है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। उतना सोना उसके रखकर उसके ऊपर भगवान से प्रेयर करते कि इस जन्म में जो भी हुआ फुल स्टॉप, नेक्स्ट जन्म में कंचन काया देना। सोने का दूसरा नाम कंचन। दिया कितना, भगवान को दिया कितना छोटा सा, और जो बॉडी दिया वो तो फुल डैमेज दिया, और पापों का बोझ उससे भी ज्यादा। और प्रेयर क्या कर रही, कंचन काया देना। तो कंचन काया ऑलरेडी वो दे रहा था, लेकिन जीवन काल जन्म बाय जन्म बाय जन्म बाय जन्म डैमेज मशीन देते 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 हमने प्रकृति को भी तमो प्रधान बनाया। आज ये हालत हो गई कि हम साधन मांग रहे हैं तो हमें कैसे मिल रहे हैं? जन्म से ऑपरेशन, जन्म से पहले माँ की दवाई या ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि
अब तक हमने डैमेज 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 ही किया है। सो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जब हम जन्म से ही ये स्थिति है तो ये सिद्ध करती है कि आज जो डैमेज शरीर मुझे जन्म से मिलते हैं, माना इस जन्म में मुझे अच्छे कर्म का पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे नेक्स्ट जन्म मुझे अच्छा मिले। ये शिक्षा है हमारे लिए। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुंदर परमात्मा ने जो हमें दिया है उसका शुक्रिया, उसको हम जैसा उसने दिया हमें वैसा ही लौटाना है। तो इससे आप सभी समझ गए होंगे मृत्यु और जन्म के बीच की कहानी कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। सारे क्वेश्चनों का समाधान मिल गया होगा, शायद हम उम्मीद करते हैं। ओम शांति।